Hello everyone, I'm Saif Khan and this is my third part of lecture 11. इस ट्यूटोरियल में हम अपनी पिछली दो एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स किसी टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड करते हैं और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स का डेमो दिया था। इस ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करूंगा कि सारे वॉवेल किसी टेक्स्ट फाइल के कैसे काउंट करने हैं और सारे स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे काउंट करने हैं। इसके लिए हम दो फंक्शंस यूज करेंगे। एक तो हम इज एलनम यूज करेंगे और दूसरा हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे वॉवेल्स को फिल्टर करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज के लिए। तो लेट्स मूव ऑन। So this is our agenda of part 3. You notice exercise, and in this exercise I have added one more example of counting all alphabets and digits prior to run a program of special characters. क्योंकि अगर आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स कैसे काउंट करने हैं और सारे अल्फ़ान्यूमेरिक्स कैसे काउंट करने हैं, तो बस उसका ऑपोजिट यूज़ करना है लॉजिक, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, ये तीन तरह के सिंबल्स होते हैं बेसिकली। तो अल्फ़ान्यूमेरिक्स के लिए हम इज एलनम यूज़ करते हैं और जो रह गया उसके लिए हम नॉट इज एलनम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम उसे अपने एक्सरसाइज में देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने पहली एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज कॉल्ड काउंटिंग ऑल वॉवेल्स। सो वही लॉजिक है। मैं एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ कि हम फाइल को रीड मोड में खोलेंगे और उसके बाद उसके सारे कंटेंट को ट्रांसफर करेंगे कैरेक्टर फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। दूसरा ये करेंगे कि फिल्टर अप्लाई द फिल्टर डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमको वॉवेल्स काउंट करने हैं तो हमें कोई एक ऐसा लॉजिक सोचना पड़ेगा जिसमें हम सारे के सारे वॉवेल्स, जब अगर कैरेक्टर में वॉवेल आए तो हमारा लॉजिक उसको काउंट कर ले, और अगर वॉवेल नहीं है तो वो उसको इग्नोर कर दे। तो हम वो इफ में कंडीशन लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, काउंट करेंगे, ऐसा कुछ हम करेंगे। तो देखते हैं। दिस इज माई क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू रीड tech1.txt एंड काउंट ऑल वॉवेल्स। तो हमने रीड करना है tech1.txt। आपको पता ही है मैंने एक पाथ बना के रखा है जहाँ पर मैं अपनी सारी टेक्स्ट फाइल्स और पाइथन की फाइल्स अपनी सेव करता हूँ। मैं फाइल को रीड करूँगा, डेटा इक्वल टू fin.read। ठीक है, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक में चल रहा हूँ कि क्या क्या करना है और फिर उसके बाद वो लॉजिक जो ज़रूरी है। हाँ, अब ये आ रहा है इज वैलिड कैर। अब ये इज वैलिड कैर क्या है, अब देखें क्या होता है इज वैलिड कैर। मैं बताता हूँ। एक्चुअल में हम कहते हैं कि अगर वो कैरेक्टर वॉवेल है, अगर आप इसका कमेंट नोटिस करो, चेक वेदर ईच कैरेक्टर इज मेंबर ऑफ वैलिड कैर। अब हम कौन सी चीज को मेंबर रखना चाहते हैं? जो क्या हो, जो वॉवेल्स हों। अब वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब मैं इसमें एक खास पॉइंट बताना चाहता हूं। वो क्या है? वो ये है कि आपको पता होगा कि एक ऑपरेटर होता है, जैसे हम बोलते हैं इन ऑपरेटर। अब ये इन ऑपरेटर क्या करता है? इन ऑपरेटर एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। अगर मैं लिखता हूं ए इन दिस स्ट्रिंग, अगर इसमें इस स्ट्रिंग में अगर कहीं पर भी लोअर केस ए होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब यह हुआ, इफ ए इज द मेंबर ऑफ दिस स्ट्रिंग देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज। अब मैंने लिखा यहाँ पर, हम इसका एक छोटा सा डेमो भी देख सकते हैं। चलिए डेमो की तरफ। इन सैफ सर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है जी, और मैं लिख रहा हूं प्रिंट एक्स। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है।
5 सेव करने को पूछ रहा है। लेट मी सेव दिस फाइल। कहीं पर भी हम इसको सेव कर देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ सेव कर देता हूँ, मेंबर आर्टिकल्स। आंसर इज ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि सैफ इस स्ट्रिंग का पार्ट है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता सैफ खान, अब ये पूरी स्ट्रिंग सर्च होगी, क्या ये पूरी कंटिन्यूअस स्ट्रिंग एस से लेकर के एन तक कंटिन्यूटी में बिल्कुल एज इट इज इस स्ट्रिंग में कहीं प्रेजेंट है? और अगर होगी तो ट्रू आएगा, और अगर नहीं होगी तो फॉल्स आएगा। क्योंकि नहीं है तो फॉल्स आया। तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आया होगा मेंबरशिप क्या है। अब हम इस चीज को अपने एक्चुअल एक्सरसाइज की तरफ मोड़ देते हैं। अब मैं ये करता हूं कि मैं सेफसर ऑनलाइन क्लासेस की जगह पर AEIOU लेता हूं, क्योंकि अगर कैपिटल में मिलेगा तो भी अल्फा वॉवेल है, और लोअर केस में होगा तो भी वॉवेल है। और यहाँ पर लेट्स से ये जो हमारा इन का लेफ्ट साइड पार्ट है उसमें वो पूरी स्ट्रिंग को मैच करता है, उसके फ्रैक्शन को नहीं। यहाँ पर उसका फ्रैक्शन मैच होता है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ ए लिखूंगा तो वो ए को ढूंढेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा, सपोज मैंने लिखा ERR एरर लिखा, तो वो पूरे इस एरर को ढूंढेगा इसमें। लेकिन अगर मैं सिर्फ ई को ढूंढूंगा, ई को लिखता हूं, तो सिर्फ ये ई को ढूंढेगा कि वेदर ई इज प्रेजेंट इन द राइट साइड और नॉट। सो लेट्स से ई, आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि ई इज द मेंबर ऑफ राइट साइड स्ट्रिंग। तो दिस इज द वे वी कैन डू अवर वर्क। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, नाउ कम बैक टू द कोड। तो वैलिड कैरेक्टर क्या हुआ? वैलिड कैरेक्टर इज AEIOU होगा। अभी हम उसको, ठीक है, हमसे काउंट करेंगे, सारे वोवेल्स काउंट होंगे। नोटिस दैट। सो वैलिड कैरेक्टर अब हम लिस्ट में भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी पास कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जो आसान लगता है वो यूज कर सकते हैं। बस कुल मिला के मेंबर होना चाहिए। अब हम इसको चलाते हैं, सॉरी, अब हम इसका डेमो करते हैं। सारे कैरेक्टर्स को रीड किया है, एक वैलिड कैरेक्टर की स्ट्रिंग बना ली। अब ये हमारा एक क्राइटेरिया हो गया, अगर कोई भी कैरेक्टर अगर इसका मेंबर है तो वो वोवेल है। दैट्स इट। फॉर CH इन डेटा, इफ CH इन वैलिड कैर, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो बॉडी में जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरह से लूप चलता रहेगा। देखते हैं इसको। F5, ये इसने क्या किया, सारे के सारे वोवेल लिख दिए। अगर आप इसे नोटिस करोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहा हूँ, साथ ही कैरेक्टर को काउंट भी कर रहा हूँ। और मैंने क्या किया है, जैसे ही एक बार प्रिंट चलेगा उसके बाद एंड इज इक्वल टू नथिंग, एम्प्टी। इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर हॉरिजॉन्टल होंगे, ना कि वर्टिकल। नहीं तो अगर हम एंड नहीं स्पेसिफाई करते तो हर कैरेक्टर के बाद एक एंटर की प्रेस होती है और सारे कैरेक्टर वर्टिकली शो होते हैं। मुझे लग रहा है कि ये समझ में आया होगा। और इसने टोटल वॉवेल्स बता दिए 35। आपको क्या, सर मुझे क्या मालूम आपके फाइल में कितना कंटेंट है? कुड यू प्लीज शो मी द कंटेंट ऑफ द फाइल? सपोज आई कैन शो यू। सारा कंटेंट किधर पे पड़ा होगा? सारा कंटेंट पड़ा होगा डेटा के पास। I'm going to write here data, ठीक है, and I'm going to write here actual data, comma data, right? ठीक है, सेव कर देते हैं और F5 पे रन करते हैं। तो एक्चुअल डेटा क्या है? प्रोग्रामिंग के पी से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर जाके मैंने एक्स्ट्रा इसमें एक लाइन ऐड की है, अपने चैनल का URL डाला है। तो आप नोटिस कर सकते हो ये प्रोग्रामिंग के पी से स्टार्ट होकर पहले O आ रहा है, फिर GR का A आ रहा है, इस तरीके से फिर I आएगा, और उसके बाद आएगा लैंग्वेज का A, फिर आएगा U। तो दैट इज द वे एंड इट विल काउंट। आप नोटिस करो इसमें कहीं प्लस प्लस नहीं आएगा, कहीं कॉमा नहीं आएगा, कहीं कॉलन नहीं आएगा, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। हम अपने अगली एक्सरसाइज में इसका भी डेमो करेंगे, राइट? तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हम अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, let's move on to the next exercise. Write a program to read tech1.txt and count all alphabets and digits. तो ये क्या है? Alphabets and digits is same up to 4,
CHN डेटा। हम करने क्या जा रहे हैं, हम सारे के सारे अल्फाबेट्स और डिजिट्स को काउंट करेंगे। यानी अगर वो कैरेक्टर अल्फाबेट है तो भी काउंटिंग हो जाए उसकी, अगर वो डिजिट है तो भी काउंटिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि जो रह गए वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। हमने यहाँ पर सारा कैरेक्टर उठा लिया इसका, ठीक है, हमने यहाँ पर सारा कैरेक्टर उठा लिया है। ये चीज क्या है, ch.aselnum, ये क्या करता है, अगर कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग फुली अल्फाबेट है या फुली नंबर है, यानी जैसे मोबाइल नंबर पूरी स्ट्रिंग में पास कर दिया, वो एक नंबर हुआ, फुली ट्रू देगा। अगर एक डिजिट भी पास किया वो भी नंबर है, ट्रू देगा। इसी तरीके से अगर हमने अपना नाम पास किया, सपोज करो मैंने सिर्फ लिखा सैफ, तो ट्रू देगा, डबल कोट्स के अंदर ट्रू देगा। लेकिन अगर मैंने लिखा सैफ 1 2 3 तो भी ट्रू देगा, क्योंकि वो अल्फाबेट्स भी है और नंबर भी है। लेकिन अगर मैंने लिखा सैफ स्पेस 1 2 3 तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर। या तो अगर आप एक कैरेक्टर दे रहे हो तो चलेगा, मल्टीपल कैरेक्टर्स दे रहे हो तो सारे कैरेक्टर्स प्योरली वो या तो स्ट्रिंग होनी चाहिए या फिर वो नंबर होना चाहिए, या फिर वो स्ट्रिंग या नंबर में से मिक्स होगा तो भी चलेगा। तो हम देख लेते हैं उसको। मैंने लिखा x इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू x डॉट इज एल नम, फंक्शन बंद, प्रिंट y। अब आप देखो y में क्या प्रिंट होता है, अगर x स्ट्रिंग हो या नंबर हो या मिक्स्ड हो तो y में ट्रू आएगा। यानी अगर x अल्फा न्यूमेरिक है, प्योरली अल्फा न्यूमेरिक, either alphabets or all numbers or mixture of alphabets and numbers, so y will get true। एक बार ट्राई करते हैं, जल्दी से रन कराते हैं, सेव करेंगे, पूछेगा वो फाइल का नाम, फाइल का नाम दे देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, elnum1, ठीक है, और हमने इसको रन कराया, आंसर क्या आया, ट्रू। आगे चलते हैं, सर जी तो समझ में आ गया, 1 2 3 देंगे तो क्या चलेगा, हाँ भाई देख लेते हैं क्या आंसर आया, ट्रू, ठीक है। अभी का डेटा है elnum1.py, ओके, लेट्स मूव ऑन। सर जी अगर इसमें सैफ 1 2 3 कर देते हैं तो कोई दिक्कत आएगी, लाते हैं, करके देखते हैं, अरे अभी भी ट्रू आ गया, मतलब अल्फाबेट्स होगा, नंबर्स होगा या मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर होगा तो ट्रू देगा। अब इसमें बीच में एक हम एक इशू करते हैं, यानी हम यहाँ पर स्पेस देते हैं, हमने स्पेस दिया, सेव करा, सेव कर दिया, F5 से रन कर दिया, ओ फॉल्स आ गया, मतलब स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए अब ये पूरी स्ट्रिंग प्योरली अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। ये हमारी स्लाइड है तो हम इसको चलाते हैं, क्या हुआ, सारे कैरेक्टर्स रीड किए, एक कैरेक्टर को उठाते जा रहे हैं और हर कैरेक्टर को हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो अल्फाबेट है या नंबर है, अगर है तो काउंट कर लो और बता दो कि भाई हमें एक कैरेक्टर मिल गया या एक डिजिट मिल गई या एक अल्फा न्यूमेरिक में से कुछ मिल गया, और उसे काउंट कर लो, टोटल कैरेक्टर्स प्रिंट कर दो। चलते हैं 11H में, फिन ओपन डेटा फिन, एक्चुअल डेटा भी दिखा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, काउंट करेंगे, लेकिन अगर कैरेक्टर क्या हो, कैरेक्टर क्या हो, इज ch डॉट इज एल नम, तो क्या करो, उस कैरेक्टर को प्रिंट भी कर दो भाई, और भी कर लो, यहाँ पर ये डबल्स नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक्स है, 11 भाई, रन करते हैं, रन करते हैं इसको, एक्चुअल डेटा, सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब अल्फाबेट्स हैं तो वो डिस्प्ले करता जा रहा है, और 150 MS Access 2010 10 भी प्रिंट किया, Oracle 10G, लेकिन कहीं पर भी कोई कॉमा नहीं आया, कॉलन नहीं आया, C++ का प्लस नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटल अल्फा न्यूमेरिक्स कलेक्टिवली कितने हैं, 160। तो ये हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक्स का। और हम जल्दी से जाएंगे
अपनी अगली प्रेजेंटेशन में, ताकि आपको बता सके कि अब क्या करना है। अब अगर आप नोटिस करो, अगर हम इस जगह पर, यहाँ पर, ये जो हमने लिखा था, कहाँ पर, ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है ये, अगर हम ये लिखने की बजाय अगर हम लिख दें इफ नॉट ch डॉट इज एलनम, क्या करेगा भाई? नॉट क्या करता है? कंडीशन को रिवर्स कर देता है। यानी कि अगर कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नहीं हो, यानी कि ना तो वो डिजिट में से हो और ना ही वो कैरेक्टर हो, तो बॉडी में जाओ और काउंट करो। तो किन कैरेक्टर्स के लिए बॉडी में जाएगा? जो ना तो अल्फाबेट्स होंगे और ना नंबर्स होंगे। इसका मतलब वो कौन से हुए? वो स्पेशल कैरेक्टर्स। एक्सरसाइज में यही है, राइट। काउंटिंग ऑल कैरेक्टर्स, कॉपिंग ऑल द कैरेक्टर्स टू डेटा वेरिएबल। के क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? इफ नॉट ch डॉट इज एल नम, क्या करा हमने? उसको डिस्प्ले करा और काउंट कर लिया। टोटल कैरेक्टर्स काउंट हो गए। लेट्स सी। तो हम चलते हैं अपनी वापस अगली एक्सरसाइज की तरफ। क्या मैं एक्सरसाइज है, क्यों बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इस तरह से दिख जाए। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रिंट डॉट रीड काउंट प्रिंट एक्चुअल डेटा, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसे फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर ch इन डेटा, यहाँ से देखो, इफ नॉट ch डॉट इज एल नम, मतलब अगर कैरेक्टर इज नॉट इज एल नम, अगर ये कैरेक्टर इज एल नम नहीं होगा, तो बॉडी में जाओ और उसको डिस्प्ले कर दो। इन कैरेक्टर के लिए बॉडी में गया तो ना तो नंबर थे और ना ही डिजिट्स थे, अल्फाबेट्स थे, तो बचे कौन? स्पेशल। ये टोटल स्पेशल कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है। लेट्स काउंट इट एज स्पेशल, और वो दिखाऊंगा भी, सिर्फ काउंटिंग का नंबर नहीं शो करूंगा, वो दिखाऊंगा। तो दिस इज योर एक्चुअल डेटा। ये लाइन उसके लिए थी, 50 इक्वल टू साइन प्रिंट हो गए। और ये आप नोटिस करो, लैंग्वेज के बाद कॉलन है, फिर प्लस प्लस है, फिर सी प्लस प्लस के बाद कॉमा, जावा का कॉमा, फिर DBMS का कॉलन, फिर 5.0 का डॉट, सो ऑन। सो समझ में आ गया होगा। और ये youtube.com के स्लैश लगा दिए मैंने। तो टोटल स्पेशल कैरेक्टर कितने हो गए? 26। तो ये था हमारा आज की एक्सरसाइज। हमने 3 एक्सरसाइज बताई, हालांकि हमारे एजेंडे में 2 थी, हमने इसको 3 कर दिया ताकि चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आए। और मैंने अपना लेक्चर काफ़ी हद तक हिंदी में बनाया है ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ सके। कहीं कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम होने लगती है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। अगर आपको जो समझ में नहीं आया हो या अगर आपको कुछ और लेक्चर चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम। ओके।